तो हेलो गाइड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन गाइड। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्लास 10 मैथ के पेपर में 2025 के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा। यही क्वेश्चन है, 100% है कि यही, लेकिन अंक चेंज रह सकता है क्योंकि मैथ है। मैथ पे कोई नहीं बता सकता है कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ उस टाइप का बता सकता है कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा। तो हम भी उसी टाइप का बता रहे हैं, यही क्वेश्चन आएगा। तो चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो मेरे पास पहला है वास्तविक संख्या का ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो चैप्टर वास्तविक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं छूट सकता, गारंटी है। पास पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या करा है, निम्नलिखित संख्या नहीं है। यहाँ पे बात को बहुत बेहतरीन तरीका समझिए, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या कह रहा है। तो परिमेय संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे भी हो रहा है इसका रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा कि अपरिमेय संख्या है। रूट 2 इसका तो निकल जाएगा, कितना होगा 2 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या रूट 5 निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद रूट 3 का तो नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन दी में देखिए 64 का देखिए रूट अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 8। उसके बाद अगर जो हम 81 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अगर मेरा रूट निकल गया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कब होता है, जब p बाय q के रूप में हो तो वो संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो मेरे पास पहला का यही आंसर था। उस नंबर क्या कर रहा है, 8.2372 है। क्या है, सम संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है। तो अब देखिए ये परिमेय संख्या है। अब बताइए ये क्यों परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है कि क्योंकि यहाँ पे यहाँ क्या है 8, उसके 2 है, 3 है, 7 है, और उसके बाद क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या है पॉइंट है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम पॉइंट को उड़ा देंगे। अगर हम पॉइंट को उड़ा देते तो आप लोग को हमेशा पता होगा कि क्या पॉइंट अगर उड़ाते तो उसके बाद जितना अंक रहता है उसको क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या शून्य लिखते हैं जितना अंक होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे पास अंक कितना 1 2 3 4, तो हम 4 को यहाँ पे लड्डू दे देंगे। तो ये क्या हुआ, p बटे q के रूप में है, तो इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया था। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका डायरेक्ट सी नंबर आंसर, क्योंकि ये याद करने वाला, ये बहुत कॉमन है। कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम के रूप में किया गया था, कंप्यूटर में आप किया गया था, ये सब वैज्ञानिक सब किया गया था। ठीक है ना, तो इसमें कोई सॉल्व नहीं था, डायरेक्ट आंसर करने का था। अगला क्वेश्चन मेरे पास देखिए क्या है, गुना 5 तथा 3 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर गुना 5 का महत्तम समवर्तक होगा। इसके बाद क्या कर रहा है, महत्तम समवर्तक। अब देखिए ये क्या हुआ, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। गुना करने के लिए क्या है, 3 स्क्वायर है, तो क्या हमको करना पड़ेगा 3 गुना 3 करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, गुना 2 है तो गुना 2 करेंगे। उसके बाद क्या है, गुना 5 है तो गुना 5 करेंगे। ठीक, अब उसका 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 गुना 3। उसका गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 5 है तो 5 है। अब उसके बाद क्या करना है, मोसो निकालना है। मोसो के लिए आप इसको क्या करेंगे, फिर से हम गुना करेंगे। 3 3 कितना हो गया 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 पंचे कितना होता है 90 होता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए 3 3 9, 9 दूनी 18, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे गुना है, 18 पंचे 90 और 90 दूनी 180। अब मेरे पास यहाँ कितना आया 180 आया। अब यहाँ क्या कर रहा है, इतना का महत्तम समवर्तक निकाले। अब इसको गुना करके मेरे पास 90 आया, अब इसको गुना करके मेरे पास 180 आया। अब इसको हम क्या करेंगे, महत्तम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे भाग गुणनखंड विधि से निकालेंगे, तो यहाँ क्या है 180 है। अब देखिए अगर इसको हम 2 से अगर हम कटा देते तो यहाँ पे दायरत कट जाएगा। और आप लोग को हमेशा पता होगा, अगर मोसो हम निकालते हैं, मोसो
तो मेरे पास कितना हो गया 900 बराबर मेरे पास क्या इधर का जो रहता है वही 900 होता है, तो इधर मेरे पास कितना है 90 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 हो जाए, तो इसका 900 कितना आया 90 आया। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर सिर्फ यहाँ पे अगर अंक चेंज करके एग्जामिनर अगर जो पूछ दे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ अंक चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है 5 + 3√2 है, क्या है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, या तो इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे पास देखिए क्या है 5 है प्लस क्या है 3√2 है। अब देखिए 5 + 3√2, अब इसका रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, ये भी क्या है नहीं, ये भी क्या है और परिमेय संख्या की तरह लग रहा है, ऐसे भी पता क्योंकि इसका रूट नहीं निकला। अगर रूट नहीं निकलेगा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है, क्या कर रहा है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सा नहीं है, अभाज्य संख्या किसे, पहले ये जानना है कि आपको अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक और अपने आप से भाग लगता है, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग लग जाए उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है अभाज्य संख्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे क्या, ये तो रूट संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका रूट नहीं निकलेगा। उसके बाद देखिए 25 का अगर हम रूट निकालते तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद 31 तो नहीं होगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या। अब बताइए इसको अभाज्य संख्या हम क्यों बोले, इसलिए बोले अगर इसका हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 से कटेगा, उसके बाद क्या कटेगा अपने आप से कटेगा, उसके अलावा कोनो संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, और अभाज्य संख्या का डेफिनेशन ही होता है जो एक और अपने आप से करते उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब इसमें क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या के लिए क्या करना, जो p/q के रूप में हो तो यहाँ पे क्या है √3, ये तो अपरिमेय संख्या है। 5√5 ये भी अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 का √5 का नहीं निकलेगा। अब उसके बाद देखिए ये अब c को देखें, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, लेकिन √2 तो निकलेगा, √2 का कितना हो जाएगा 1 नहीं, √2 का अगर जो निकालते तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद √2 का निकालते तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते 2 दूनी 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6 बते कितना हो गया 2, तो यहाँ पे क्या हो गया परिमेय संख्या के रूप में हो गया, तो परिमेय संख्या इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसके जगह पे कोई और अंक रहता है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अंक चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन यही आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास है अपरिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार होगा, यहाँ कह रहा है अपरिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार होगा। अब बताइए इसका अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो रूट नहीं निकलता है, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए √3, इसका क्या हुआ नहीं निकला। अब कह रहा है इसका दशमलव प्रसार मतलब क्या होता है, जो कि नीचे से ऊपर में जो भाग करेंगे वो क्या होगा जाते जाते रहेगा। ठीक है ना, जाते रहेगा, उस रुकवे नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं क्या दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे क्या कह रहा है अपरिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार होगा, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा पहले परिमेय संख्या होगा नहीं, अपरिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार निकलेगा ही नहीं। अगर नहीं निकलेगा क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, अगर निकलता है तो यह क्या हो जाता है शांत हो जाता है, लेकिन अगर नहीं निकल रहा है तो यह क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो मेरे पास 20 का करेक्ट सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब बताइए पहला चैप्टर में परिमेय और अपरिमेय क्यों आ रहा है, क्यों इसलिए आ रहा है क्योंकि वास्तविक संख्या में अधिकतर है परिमेय और परिमेय ही आता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपको कंफर्म 2 से 3 ऑब्जेक्टिव कंफर्म रहेगा, क्योंकि किसी भी शब्द का आप देख सकते हैं निकाल के। ठीक है ना, यही क्वेश्चन रहता है, सिर्फ अंक चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन आपका यही रहता है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। अब ये √7 ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि
नहीं निकलेगा, √7 का नहीं निकलेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे √2 का निकलेगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे √5 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो अपरिमेय संख्या है, 3 75 का 48 का तो निकलेगा नहीं, तो मेरे पास कितना है, ये क्या है, पाई है, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन ही होता है जो P/Q के रूप में हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगला देखिए मेरे पास क्या है, अगला मेरे पास है पाई क्या है। लो पाई क्या है, अब बताइए पाई क्या है। तो यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक। अब ये पूछ रहा है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, यहाँ पे आंसर इसका क्या है, बी। तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या क्यों हुआ, ठीक है ना। अभी तो हम पीछे बताए परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्यों, क्योंकि इसी के बारे में सिर्फ पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर में क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर हम इसको भाग करते हैं तो यहाँ पे 22, अगर हम इसको कटाते तो 3 से कटेगा 21। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आप पॉइंट देंगे, अगर हम पॉइंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होगा। अगर यहाँ पे हम 10 हो जाएगा तो यहाँ पे कटेगा नहीं, कटेगा। फिर हम एगो 0 देंगे, तब यहाँ पे एगो और 0 देंगे, तो कितना हो जाएगा, 100। तो इतना हमको देने का जरूरत नहीं है, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से, ठीक, इतना जरूरत नहीं था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट दे दिए तो यहाँ से कितना हो गया, 10, 10 के पहले क्या कट जाएगा, 7, एक बार में कट जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और ऊपर से क्या हो जाएगा, 0। तो इसके पहले कितना हो जाएगा, 28, 7 चौके 28, 4 बार में कटा देंगे 28, फिर से क्या हो जाएगा, 20। अब उसके बाद क्या कटाएंगे, फिर से 14 कटाएंगे 2 बार में, 2 बार में कितना हो जाएगा, 14। अब इसको घटा देंगे तब क्या हो जाएगा, 6 होगा। फिर अब पॉइंट कर देंगे 0, अब 56 कटाएंगे, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 7 बारी में 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो होगा यहाँ पे चलते रहेगा, ठीक है। अगर प्रसार हमेशा ये चलते रहे, ठीक है ना, तो उसको हम अपरिमेय संख्या कह देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्या बोले, ठीक, क्योंकि ये क्या हुआ, हमेशा चलते। अगर ये रुक जाता तो इसको हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन ये नहीं रुकेगा, आगे ये चलते रहेगा, ठीक। तो आगे होगा समझ में, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे पास है 3√3 है। अब बताइए 3√3 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या या अपरिमेय, ये तो देखते ही पता चल जाता है। तो 3√3 क्या है, 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करा, इसका √3 का नहीं निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, रूट नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। तो इसका क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 परिमेय संख्या के बीच, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P/Q के रूप में है, तो कोई भी ले सकते हैं, 2 ले लिए, 5 ले लिए, ठीक है। अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, बहुत सा परिमेय संख्या होता है। कितने परिमेय संख्या हो सकता है, इसके बीच का देखिए 2.1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए 2.2 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। मतलब अगर इसके बीच में, अगर आप लोग पढ़े होंगे 9 क्लास में, पहला ही चैप्टर में, ठीक है ना, अगर याद होगा तो यहाँ पे पता होगा 2 परिमेय संख्या के बीच कितना अनंत परिमेय संख्या निकलता है, जितना परिमेय आप निकाल सकते हैं, क्या 2 परिमेय संख्या के बीच में, ठीक है ना। तो 9 क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको रहे, ठीक है ना, क्या 2 परिमेय संख्या के कितने अधिकतम, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्या, बहुत सारा कितने परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास आगे मेरे पास क्या कर रहा है, तो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, परिमेय संख्या 2q बटे 2q गुना 5 स्क्वायर का दशमलव प्रसार होता है। तो इसका आपको क्या बताना है, दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है या तो अशांत होता है। आप लोग हमेशा ध्यान होंगे, शांत और अशांत होने के लिए क्या करना पड़ता है। आप लोग अगर जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, शांत या अशांत होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 गुना कितना करना पड़ेगा, 5। और ऊपर में आपका कोई भी एक संख्या रहे, उससे आपको कोई दिक्कत ना होगा, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है ना, नन ऑफ दिस, कोई भी संख्या रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन नीचे मेरा 5 गुना 2 गुना 5 रहना चाहिए, तभी होगा। इसके जगह पे कुछ कितना भी रह सकता है, 2 गो 3 गो 4 गो 5, 4
कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब इसके अनुसार देखिए यहाँ पे कहते हैं रूट क्यू है, उसके बाद कहते हैं 5 स्क्वायर है, तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा, ठीक। तो आप बताइए अभाज्य संख्या पहले कह रहा है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप से भाग लेंगे उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक। तो जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल में 3 और उसके बाद क्या करते हैं 5, इसका हम क्या निकालते हैं, मौसो निकालते हैं भाग अनुसार, भाग विभाजन के। अब बताइए अगर इसको मैं 1 से कटा देंगे 3, अब उसके बाद कितना बच जाएगा 2, अब उसके बाद क्या हो जाएगा 3, अब उसके बाद कितना 1 बार में 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 1, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 2 बार में आपका यहाँ पे खत्म हो गया। तो मौसो मेरे पास कितना आया, मौसो इसका कितना आया 2, 1 आया ना। तो इसके अनुसार पता चलता है, इसके जगह पे कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे हम 3 और 5 ही लिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या जो आप निकालिएगा उसका महत्तम समवर्तक मोस हो तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। आगे देखिए संख्या 2.1 इतना में है, अब बताइए कौन सी संख्या है, पता चल जाता है, देखते ही क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि क्या यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको क्या पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते, अगर हम इसको उड़ाएं तो यहाँ पे 0 तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए डॉट, इसका मतलब क्या होगा, ये जाते रहेगा, ये कभी अंत नहीं होगा। अंत अगर जो होता तो पता करते कि हाँ ये परिमेय संख्या भी हो सकता था अगर ये रहता तो, लेकिन इसका अंत है नहीं, ये जाते रहेगा, एकदम जा रहा है पूरा। तो इसके अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा कि ये क्या हो जाएगा अशांत अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आए, ठीक ना, एग्जाम में कभी मत छोड़िएगा, ठीक। तो आगे देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन का रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, बताइए किस पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धन पूर्णांकों के लिए, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, या किसी भी पूर्णांकों के लिए नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए किया जाता है, ठीक। ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक, सॉल्व करने वाला नहीं है। अगला देखिए मेरे पास क्या रहा है, अगला कह रहा है गणितों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ठीक। अगर ऐसा इसे सब पूछता है, अगर पूछ लेगा, ठीक है ना, अगर पूछने का संभावना भी रहता है, हो सकता है पूछ सकता है, तो किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या है कार्दन फ्रोडेल गोल को कहा गया, देखिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या होती है। अब बताइए रैखिक बहुपद का शून्यों की संख्या क्या होता है, केवल गणितों में किया जाता है, या तो केवल विज्ञान में किया जाता है, या तो केवल गणित और विज्ञान दोनों में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गणित और विज्ञान दोनों में किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, इसको एग्जांपल से हम समझाते हैं। डायरेक्ट अगर हम अपरिमेय संख्या आपको बता देंगे तो ये क्या हुआ मैथ नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हमको समझाएंगे क्या, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि हाँ ये परिमेय अपरिमेय संख्या क्यों हुआ, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, तो यहाँ पे एगो ले लेती है 2, ये क्या हुआ परिमेय संख्या है, और उसके बाद एगो ले लेते हैं √3, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हम गुना करते तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और ये इसका निकलेगा नहीं निकलेगा तो ये क्या करो अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसके जगह पे आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना, परिमेय और अपरिमेय कोई भी संख्या ले सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। तो यही आंसर आएगा अपरिमेय ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में किसे परिकलित करने की तकनीक, बताइए किसे परिकलित करने की तकनीक है, तो इसलिए क्या है मोसो है, ठीक है ना, महत्तम समवर्तक है। आगे देखिए मेरे पास क्या कह रहा है बहुपद
इतना इतना के शून्यंकों का योग होगा। क्या कर रहा है? शून्यंकों का योग कर रहा है। अब बताइए शून्यंकों का योग मतलब क्या हुआ? अल्फा और बीटा हुआ ना। अब इसमें पहले शून्यंक निकालते हैं, क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा मेरे पास 6, उसके बाद कितना हो जाएगा? बी मेरे पास क्या हो जाएगा? -11, उसके बाद सी मेरे पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, होगा ना। अब उसके बाद क्या करा? इतना इतना के शून्यंकों का योगफल याद करें, शून्यंकों का योग अब बताइए योगफल क्या हो जाए? शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है ना। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? -b/a। पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े है ना। अब बताइए -b/a आया तो -b यहाँ पे क्या है? -11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -11 पहले रबे करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस इसका ये है, एगो इसका भी माइनस है। अब बताइए कितना हो जाएगा? ए मेरे पास कितना है? 6 है, 6 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? इसको सिर्फ हमको सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा? 11/6। तो मेरे पास क्या हो गया? 11/6। देखिए 11/6 कहाँ पे है? बी 11/6 यहाँ पे, सी मेरे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर इसके जगह पे कोई अंक चेंज रहेगा तो आप लोग बनाने में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अंक चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है? अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है, अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। अब बताइए अभाज्य संख्या का मोसो अगर आपको पूछेगा तो हमेशा पूछिए, बोलिएगा एक ही होता है। ठीक है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। आगे देखिए मेरे पास क्या कह रहा है? इतना डॉट 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 है। अब बताइए ये क्या, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए मेरे पास कितना है? 0 पॉइंट कितना है? 7, लेकिन ऊपर में क्या है? रेकरिंग है। यही है मेरा क्या हुआ? ये जो रेकरिंग है यही सवाल पैदा कर रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो इसके अनुसार क्या करेंगे? अगर यहाँ पे रेकरिंग नहीं होता, ठीक है ना, तब तो हम देते यहाँ पे इसको लगा देते 7/10 लगा देते। अगर रेकरिंग नहीं होता, अगर यहाँ पे रेकरिंग है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 7/9 हो जाएगा क्योंकि रेकरिंग है। अगर रेकरिंग नहीं रहता तब तो मेरे पास 10 ही हो जाता। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इसी प्रकार से मारिएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए मेरे पास क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो उसका मोसो है। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मोसो क्या हो? तो अभाज्य संख्या क्या क्या? सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है? P और Q क्या है? चर संख्या है। और आपको पता होगा कि चर संख्या के स्तर पे कोई भी अचर संख्या लिख सकते हैं। तो कौन सी कह रहा है? अभाज्य संख्या कह रहा है, अभाज्य। इसका मतलब आपको अभाज्य संख्या ही लेना पड़ेगा। तो आप ले सकते हैं अभाज्य संख्या हम P के जगह पे 7 और उसके बाद 11 ले लेंगे। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक और अपने आप से भाग लगता है। तो एक और अपने आप से भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, तो इसमें इसका क्या कर रहा है? मोसो। तो मोसो आप कैसे यो निकाल लीजिए, तो 7 और 11 का निकाल, एक बार में 7 क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब उसके बाद करता है 7 क्या बार में? 2 बार में 6 कटा देंगे, ये कितना बचेगा? 1, उसके बाद 3। देखिए यहाँ पे कितना 3 खत्म हो गया। तो मेरे पास मोसो कितना आया? मोसो मेरे पास कितना आया? 1 आया ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सोल्व करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही करना है, सोल्व कर करके आपको बता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो मेरे पास क्या रहा है? अगला क्वेश्चन में मेरे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अभाज्य संख्या पहले किसे कहते हैं ये जानना पड़ेगा ना। तो अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। हम इसको एक नहीं मान सकते क्योंकि एक और एक केस कर देगा, दिक्कत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? अभाज्य संख्या एक और अपने आप से करते, एक से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है? 3 + 2√5 एक संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य, प्राकृतिक। तो यहाँ पे साफ पता चला है 2√5 और 3 भी। तो यहाँ पे क्या देगा? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय हमेशा क्वेश्चन आता है और आएगा ही, हमेशा आएगा, इस बार भी आएगा।
सिर्फ अंक चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, उसका 3 माइनस रूट 3 एक संख्या, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके पता करते हैं और कौन सी संख्या है। ऐसे बोल देंगे डायरेक्ट अभाज्य संख्या है तो कैसे हुआ अभाज्य संख्या को समझिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको गुना करना पड़ेगा, इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे, तभी ना पता चलेगा। अब बताइए 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, होगा ना। 3 से 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसको 3 से किए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 रूट 3 होगा। अब उसके बाद क्या है, इससे कर दिए, अब इससे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस से रहेगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 रूट 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब उसके बाद इसको 3 गुना 3 करेंगे तो रूट 3 गुना रूट 3 तो क्या हो जाएगा, रहेगा। और उसके बाद क्या है, प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। तो सिर्फ हो जाएगा 3। अब बताइए प्लस और माइनस ये तो दोनों कट गया ना। अब बचा कितना, प्लस यहाँ और यहाँ पे माइनस, प्लस यहाँ छुपा हुआ रहता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब बताइए 6 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। अब बताओ अभाज्य संख्या इसको क्यों बोल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉरी भाज्य संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका हम निकालते हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और अपने आप से भी कट जाएगा। तो देखिए एक और अपने आप के अलावा दो संख्या, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से एक भी संख्या से लग जाएगा भाग, तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और अपने आप से ही कटे, अनदर किसी संख्या से न कटे, तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या, पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई जो कह रहा है किस प्रकार की संख्या है, तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, पता है। तो कह रहा है किस प्रकार की संख्या है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये नहीं कटेगा, इसको अगर हम कटाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि अगर P/Q के रूप में तो है ना, P/Q के रूप में, तो इसको हम परिमेय संख्या भी तो बोल सकते हैं ना। लेकिन नहीं, इसको परिमेय संख्या ही क्यों बोले, इसलिए बोले क्योंकि देखिए अगर इसका आप निकालिए 7 या 21, फिर पॉइंट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बताइए 7 से इसमें आप भाग, अगर इसको 3 से कटा देते थे 21, ठीक। अब इसका कितना बचेगा, 1 पॉइंट देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 10। अब बताइए इसको कितना, एक बार में कटाएंगे 7, फिर कितना, अब उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 बार में 28 कटाएंगे, फिर कितना बचेगा 20। अब उसका मतलब कि समझ लीजिए ये जो होगा इसका जाते रहेगा, ठीक है ना, ये जो होगा जाते रहेगा, इसका अंत ही नहीं। अगर अंत हो जाता, ठीक है ना, तब इसको हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या। अगर अंत नहीं होगा तो वो अपरिमेय संख्या, इसलिए आप भाग देके पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके जगह पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर भाग देने पे इसका अंत हो जाता है, ठीक है ना, 3 अंक के बाद भी अंत हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन अंत नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है 11/15 का दशमलव प्रसार हो। अब बताइए 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, तो देखिए 11/15 का दशमलव प्रसार तो इससे इसमें देंगे। अगर इससे इसमें हम दिए भाग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे चलिए दे 11, ठीक है। अगर इसका अंत हो जाएगा तो ये क्या है, शांत और अशांत। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, 11/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, ठीक है। तो यहाँ दशमलव प्रसार होता है, ये मेरे पास पूछ रहा है, ठीक है, दशमलव प्रसार। अब बताइए शांत या अशांत होने के लिए आपको हम बतलाए थे सूत्र, n/2n गुना 5 इसका मतलब क्या हुआ है, ऊपर पे कोई भी संख्या रहे मतलब नहीं है, लेकिन नीचे 2 कुछ आना चाहिए या तो 5 का कुछ आना चाहिए। उसके अलावा अगर जब कुछ आ जाता है तो वह अशांत हो जाएगा, ठीक है। अगर यही या तो 2 ही रह जाएगा या तो खाली 5 ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसके लिए हम पता कैसे करेंगे, तो इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास कितना है 15 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आया, 3 और 5 आ गया। और नीचे मेरे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई संख्या रहेगा तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 3 और 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा,
ठीक, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके जगह पे कोई भी संख्या रहेगा तो आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास देखिए क्या कर रहा है, वही क्वेश्चन है 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। फिर से वही, तो क्या करेंगे, अभी तुरंत सूत्र बताए थे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 25 का। 25 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 5 5 25, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर जो है 11 है ये है, 2 नहीं आया मेरे पास, कुछ नहीं तो शून्य, गुना यहाँ पे क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। हम आपको क्या बताए थे, अगर आप यहाँ पे 2 और 5 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत, अगर नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 20 का शांत, इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट, फर्स्ट थिंग लास्ट क्वेश्चन, इस ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए 64 का निकालते हैं 8/6, ये तो p/q के रूप में आ गया, ये तो परिमेय संख्या है। 81 निकालते तो 9 9 81 निकल गया। उसके बाद क्या है, 15 है, 15 का निकलेगा, नहीं निकलेगा, रूट 15 का 15 रह जाएगा। अब उसके बाद 7 49, 3 3 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, बते में है, तो ये मेरे सी नहीं निकला, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके अलावा सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट की वीडियो में हम चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट की वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।